5 राशियों के बाद एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आज छठी राशि की बात करेंगे, विर्गो, कन्या। छठे नंबर की राशि है, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस समझिए। जो पहली राशि थी एरीज, वो उसके क्या ट्रेट थे? भागता रहता है इधर उधर, एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्विक एक्शन है। उसके बाद क्या होगा? भागते भागते थक जाओगे, इधर उधर भाग के सब देख लोगे, स्टेबल हो जाओगे। दूसरी राशि स्टेबिलिटी। तीसरी राशि अब स्टेबल हो गए, बैठ गए, तो क्या होगा? बोलना चालना शुरू करोगे, बातचीत शुरू करोगे। तीसरी राशि कम्युनिकेशन, अब बातचीत भी हो गई, तो क्या होगा? बातों में थोड़े इमोशंस जुड़ेंगे, इमोशनल हो जाओगे। चौथी राशि इमोशंस, थोड़ी और मैच्योरिटी आई, तो इमोशंस के बाद अब आप अपने को बॉस समझना शुरू किया, जिम्मेदारी लेनी शुरू करी। सिंह राशि। अब आते हैं छठी राशि पे आज, इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, नंबर्स की राशि। हर चीज में प्रैक्टिकल अप्रोच, हर काम सोच समझ के। ये होती है कन्या राशि, विर्गो साइन। लॉर्ड है इसका मर्क्यूरी, बुध, बुध से बुद्धि, तो इंटेलिजेंस की राशि। अगर ये आपके पहले घर में हो तो क्या होगा? आप इंटेलिजेंट होंगे, आप अपनी जिंदगी में हर चीज एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, हर चीज सोच समझ के करेंगे। हर चीज के लिए आपको डिटेल चाहिए, नंबर्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, हर चीज का रेफरेंस चाहिए। कहाँ लिखा है, ऐसा क्यों मानूं, मैं नहीं मानता, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सब हर चीज आप सोचेंगे, मुझे ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये रीजन है, ये रीजन है। हर चीज के लिए रीजन चाहिए इनको। ये होगा इसका ट्रेट। और ऐसे लोगों से मिलें तो क्या करना है? ऐसे लोगों से मिलें तो आपकी बात वो तभी सुनेंगे जब आपकी बात में लॉजिक होगा। तो उनको इमोशंस नहीं समझ में आएंगे, लॉजिकल बात समझ में आएगी। ऐसी है ये राशि। अगर ये दूसरे घर में आ जाए तो ये जो नॉलेज और तर्क की आदत है, ये लगेगी आपके पैसे में, आपके खाने में, आपके परिवार में, आपकी बोलचाल में। दूसरा घर, जैसे पहले घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या चाहिए? बस वो सेल्फ है, अभी वो जमीन पे आया है। उसके बाद उसे चाहिए खाना, उसे चाहिए परिवार, उसे चाहिए चम्मच, बर्तन। ये सब चीजें वेल्थ होती हैं आज की डेट में, जिसे हम पहले कहते थे स्टोर हाउस, धन और धान्य। तो इनको खाने में भी बहुत एनालिसिस होगा। ये लोग होंगे जो हमेशा ये भी गिनेंगे कि मैंने इतनी कैलोरीज ले ली, इतना प्रोटीन हो गया, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया, इतना फैट ले लिया, इतना फाइबर ले लिया। ये खाने में भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इनको वो भी पता होगा। इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, वेल्थ का ऐसे पता होगा, इतने सेविंग्स में रखूंगा, इतने एफडी में करूंगा, इतने म्यूचुअल फंड करूंगा, इतना ये करूंगा। उसमें भी इनकी हर चीज में एनालिटिक्स होगी। जो इनका संस्कार है, जो परिवार से सीखे हैं, उसमें भी ये दिमाग लगा के सोचेंगे ये ठीक है कि गलत है। उसमें तो ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है, हमारे में ये क्यों है, तीनों में से कौन सा ठीक है, बेस्ट मुझे ये लग रहा है, इसके पीछे ये रीजन है, आज के टाइम में ये होना चाहिए। इस तरह से करके ये लोग डिसीजंस लेंगे। अगर ये थर्ड हाउस में आ जाए, कम्युनिकेशन, सेल्फ एंटरप्राइज, अपनी मेहनत का घर, तो ये अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन इसी तरह से करेंगे। कोविड में देखा था ना आपने, टीवी पे देखते थे, बहुत सारे डिबेट्स आते थे, सब लोग घर में ही थे, सभी देख रहे थे। तो कुछ डिबेट्स में आप देखते होंगे, कुछ शोज में आप देख रहे होंगे, ये इसने थूक दिया, इसने हाथ लगा दिया, इसने भीड़ कर दी, इसलिए फैल गया, ये हो गया, कुछ इस तरह के होंगे। लेकिन जो वर्गो साइन वालों के शो होंगे, उसमें आप देखेंगे एक तरफ कोई एम्स के डायरेक्टर बैठे होंगे, एक तरफ मेदांता के डायरेक्टर होंगे, एक तरफ WHO के डीन होंगे, एक तरफ चाइना का कोई सीनियर सा, वुहान से जहां से शुरू हुआ था वहां का कोई गवर्नर होगा। फिर वो डिस्कस करेंगे कि ऐसे हुआ, मेडिसिनली ऐसे होना चाहिए, पुराने एक्सपीरियंस ये बोलते हैं, यूरोप ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, अब ऐसा करना चाहिए। इनके शोज में भी इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। हर जगह इन्हें रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, रेफरेंस चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। इनकी प्रेजेंटेशन ऐसी ही होगी। ये जब बात करेंगे तो हमेशा नंबर्स के साथ, कम्युनिकेशन के साथ ये बोलेंगे, इस किताब में, इस चैप्टर में, इस पेज पे ये लिखा है, इस तरह से ये बात करेंगे। फोर्थ हाउस, घर परिवार। तो अब इनके ये ट्रेट्स फैमिली में दिखेंगे। फैमिली में जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली में किसके साथ कैसे बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे करना है, हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे करना है, सब कुछ ये कैलकुलेट करके, हिसाब करके, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके। इमोशंस कम, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर आती है तो फिफ्थ हाउस है हमारी क्रिएटिविटी, लव रिलेशनशिप्स तो है ही, साथ में क्रिएटिविटी। इनकी जो हॉबीज होंगी, एजुकेशन होगी, एजुकेशन में, पढ़ाई में अच्छे होंगे क्योंकि दिमाग तो तेज है ही। हॉबीज जो होंगी वो भी ऐसी ही इंटेलेक्चुअल वाली होंगी। ये किताब पढ़ने की इनको हॉबी हो सकती है, किताब लिखने की हॉबी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल सा काम होगा। सिक्स्थ हाउस में अगर आती है, सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वो 10th से 8th होता है। तो ऑफिस में जो चेंजेस हो रहे होंगे, ऑफिस में कोई बदलाव होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इनका प्रोजेक्ट चेंज कर दिया गया, आज इस प्रोजेक्ट में थे, कल से उसमें चले जाओ। तो इनका ऐसे नहीं है कि ठीक है चले गए, ये पहले सोचेंगे कि यार मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने कोई गलती की क्या, या मैंने कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया क्या, या वो मेरे को सूट करता है कि नहीं करता है। ये उसमें भी
अगर इन्होंने लोन लेना है, लोन भी हम 6th हाउस से देखते हैं, झगड़े भी देखते हैं, कोर्ट केसेस भी देखते हैं, तो उन चीजों में भी ऐसी इतना सोच समझ के करेंगे, आधी बार तो इंडिसिसिव ही रह जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे, फैसले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 7th हाउस, अब यही रिलेशन इनके स्पाउस के साथ, इनको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली लॉजिकली पता होगा कितना फ्रीडम, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना रिस्ट्रिक्शन, कैसे इसको बैलेंस करके चलना है। ये भी ऐसी राशि है जो मैरिज में सामने वाले से ज्यादा एफर्ट डालते हैं मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो इनके साथ भी अगर हार्ट ब्रेक होगा तो इनके साथ भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये सामने वाले से ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ज्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं रिलेशनशिप में। 8th हाउस में अगर राशि आती है, 8th हाउस होता है चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, सीक्रेट्स का। तो इनकी लाइफ में जब भी कोई चेंजेस होंगे, ये उसको आराम से सोच समझ के सेल थ्रू करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, चेंजेस में इंसान परेशान होता है कि बदलाव है, किसी को बदलाव पसंद नहीं होता। ये लोग उस बदलाव से परेशान नहीं होते हैं, ये बदलाव आते के साथ सोचना शुरू करते हैं, क्यों हुआ, अब ये करना है, कैसे बेटर कर पाऊंगा, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊंगा, इंप्रूव करना है तो क्या करना है, इस तरह से इनका होगा। 9th हाउस में जब कन्या राशि आएगी तो ये अपने रिलीजन को लेकर, अपने गुरुओं को, पिता को, उनके साथ जो इनका रिलेशंस है उसमें बड़े एनालिटिकल, बड़े प्रैक्टिकल होंगे, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, सुन के नहीं मानेंगे किसी की बात। जब कोई बोलेगा किताब में ऐसा लिखा है तो पढ़ेंगे, कितनी तरह की किताब आती है, क्या आता है, इसमें तो ये लिखा है, क्यों लिखा होगा, उस जमाने में क्या होता था, ऐसा क्यों हुआ। ये लोग इस तरह से उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे। बाकी सबको लगेगा ये मान नहीं रहा है, मान रही है की बात नहीं है, ये सोच रहे हैं, मानते नहीं है, सोचते हैं, सोच के एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक लग रहा है, या काउंटर व्यू देते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे वाला ज्यादा बेटर होगा। 10th हाउस, 10th हाउस में जब ये राशि आती है तो अपने प्रोफेशन में ये बहुत नंबर्स ओरिएंटेड, चार्टेड अकाउंटेंसी, एनालिटिक्स टाइप के रोल्स में होंगे, लॉजिकल थिंकिंग के रोल में होंगे, फाइनेंस में हो सकते हैं जहां पे कैलकुलेशन लेके डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट्स में हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो सकते हैं, इमोशन वाला काम इनका कम होगा। इसी 10th हाउस पे एक और पिछला रेफरेंस लेके आपको बताता हूं, यहीं पर इसी 10th हाउस में जहां ये सोच समझ के चीज हैंडल कर रहे हैं, अगर किसी ने डांट दिया तो ये सोच रहे हैं क्यों डांटा, क्या कमी रही होगी, अगली बार क्या इंप्रूवमेंट करूं। यहीं पे अगर पहली राशि होती एरीज तो वो लड़ाई कर लेता किसी के डांटने से, दूसरी राशि होती उसको कोई डांट देता 10th हाउस में तो वो चुप रहता, 3rd हाउस वाले को डांट देता तो वो कम्युनिकेशन करके, दोस्ती करके बात को टाल देता, 4th साइन वाले को डांट दे तो वो रोने लग जाए, 5th वाले को डांट दे तो वो सुने ही ना किसी की, 5th वाले सुनते नहीं है, लियो साइन वाले सुनते नहीं है, सवाल जवाब पसंद नहीं है उनको। 6th वाले को डांट दे तो ये एनालाइज करने लगे कि मुझसे क्या कमी हुई है ना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ऐसे करके कौन सी राशि कहां आ रही है से पता चलता है। अब आते हैं 10th के बाद 11th हाउस पे। 11th हाउस भी इस राशि के लिए एक अच्छी जगह है, ये गेम्स में, सोसाइटी में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल नेटवर्क में सोच समझ के रहेंगे। अगर इनको लग रहा है कि इससे दोस्ती करने का फायदा नहीं है तो ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, या इससे दोस्ती या इससे सोशल नेटवर्क अभी तक ठीक था, अब जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे कटने लगेंगे। धीरे धीरे नहीं हुआ, सामने वाला नहीं मान रहा है तो एकदम से भी बाय बाय बोल सकते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल चलते हैं सोसाइटी में। 12th हाउस, 12th हाउस थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इसका लॉर्ड है मर्क्यूरी वो 12th साइन में, पाइसेस में आकर नीच का हो जाता है। तो 12th हाउस इस राशि के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 12th हाउस है मोक्ष का। अब मोक्ष लेना है, मोक्ष तो प्रैक्टिकली किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या होता है, कि यहां से जाना है फिर वापस नहीं आना है, क्यों नहीं आना, मैंने तो यहीं रहना है। तो इनको 12th हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर 12th हाउस में साइन आ जाए तो। बाकी सब जगह पर, ज्यादातर जगह पर अच्छा रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब।